क्या सोच रहे हो कि इतना सुंदर नीट एंड क्लीन मेकअप कैसे होगा? आ जाओ सिखाती हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे आपकी गाड़ी को पेट्रोल डीजल की जरूरत है, वैसे ही आपकी स्किन का फ्यूल होता है मॉइस्चराइजर। किसी भी स्किन पे मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन को हाइड्रेट करना, अच्छे से हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइजर। इसके बाद हमें मॉडल को लेंसेज पहना दिए हैं एंड स्टार्ट करेंगे आई मेकअप के साथ स्किन टोन से 1 शेड लाइटर शेड का कंसीलर लेकर उसे एज आई बेस यूज करेंगे। एंड अभी तक मैं एप्लीकेशन सिर्फ कंसीलर ब्रश के साथ कर रही हूँ इन डैबिंग मोशन। इससे बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद हम ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंड नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, बहुत हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे ताकि ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं सिर्फ वो स्ट्रोक्स ब्लेंड हो जाएं, और अगर कहीं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया है तो वो बैलेंस हो जाए। दैट्स इट। अब पाउडर लॉकिंग करने के लिए मैं पहले पाउडर को अपने हैंड पे इमल्सिफाई करूँगी एंड उसके बाद स्किन पे अप्लाई करूँगी। कभी भी डायरेक्टली कंटेनर से निकाल करके प्रोडक्ट स्किन पे नहीं लगाना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है एंड देन इट क्रिएट्स पैचेस एंड ओवर क्वांटिटी की वजह से भी आपका बेस केकी लग सकता है। इसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो आई एम यूजिंग अ मीडियम ब्राउन शेड हियर एज द फर्स्ट कलर ऑफ आई मेकअप बिकॉज माई मॉडल इज गोइंग टू वेयर अ रेड ब्राइडल लहंगा। सो जब भी आप ऐसी ब्राइड का मेकअप कर रहे हैं जो रेड या फिर डीप रेड कलर का आउटफिट पहनने वाली है, ऐसा नहीं करना है कि रेड कलर का आउटफिट है तो रेड ही कलर का आई मेकअप या आई शेडो आप यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसको बैलेंस करने के लिए वी विल गो विद ब्राउन कलर। रेड के साथ ब्राउन बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्राउन आई पेंसिल से यहाँ पे स्मज लाइनर लगा रही हूँ। पहले पेंसिल से ही हम एक लाइनर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस शुडंट बी परफेक्ट बिकॉज एट द एंड आपको इसे ब्लेंड ही करना है। एंड इसमें विंग देने के लिए मैं एक पेंसिल ब्रश का यूज कर रही हूँ। देन स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इस लाइनर को ब्लेंड कर लूंगी एंड इसके ऊपर एक डार्क ब्राउन आई शेडो से इस लाइनर को लॉक कर दूंगी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये लाइनर लॉक हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा, एंड इसका कलर और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। आप अगर दूसरी आई पे देखेंगे तो लाइनर अभी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, उसका कलर पिगमेंट बहुत अच्छा नहीं आया है, पर जैसे ही आप उस पर आई शेडो लगाएंगे, आई शेडो से उसे लॉक करेंगे, बहुत अच्छा कलर पिगमेंट आता है एंड दिस विल लुक मोर इंटेंस एंड डार्क। देन आईलिड पे मैंने गोल्डन शिमर अप्लाई किया है, जो कि बहुत ज़्यादा येलो वाला गोल्डन नहीं है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट गोल्डन एंड बहुत सटल सी शाइन ये प्रोवाइड कर रहा है। देन कंसीलर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मैं जो कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ वो एग्जैक्ट मेरी मॉडल के स्किन टोन का है, बट इन वार्म अंडर टोन, जो कि कलर करेक्शन का भी काम कर देगा और मुझे अलग से कलर करेक्टर या फिर डार्क कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे पिगमेंटेड एरियाज पे लगाकर इवन कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ओवर ब्लेंड भी नहीं करना है, जस्ट मेक श्योर कि आपने जो प्रोडक्ट लगाया है वो इवनली प्रॉब्लमैटिक एरियाज पर सेट हो जाए। फिर यहाँ पे मैं शार्लेट tilbury का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ विच इज़ 100% मैट फिनिश एंड इट्स 1 शेड लाइटर फ्रॉम माई मॉडल्स स्किन टोन। फाउंडेशन बहुत कम क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार आपने ब्रश में फाउंडेशन ले लिया तो उसे आप तब तक ब्लेंड करिए जब तक कि ब्रश का पूरा प्रोडक्ट स्किन पे ट्रांसफर ना हो जाए, सेट ना हो जाए। दिस इज द राइट वे टू अप्लाई मिनिमल प्रोडक्ट। देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, और सिर्फ इतना ब्लेंड करेंगे कि ब्रश के ब्रिसल्स के जो मार्क्स हैं वो ब्लेंड हो जाएं, आपका पूरा बेस इवन हो जाए। इतना नहीं कि आपके फेस से वो कवरेज वापस लेने लगे। Then it's time to sculpt the face. So here I'm using the liquid contour, and for the right and accurate application मैंने पहले पैलेट पे प्रोडक्ट लिया है एंड वहाँ से स्किन पे अप्लाई किया है। कई बार जब आप डायरेक्ट एप्लीकेटर से फेस पे प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं देन इट्स वे टू मच प्रोडक्ट फॉर द फेस। कॉन्ट्योरिंग का सही तरीका ये है कि आपकी कॉन्ट्योर लाइन बहुत शार्प नहीं दिखनी चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली ब्लेंडेड, बट उसके साथ साथ डायमेंशंस भी दिखने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने चीक्स के नीचे कॉन्ट्योर लाइन पे कॉन्ट्योरिंग की है, बट दीज लाइन्स आर नॉट टू शार्प, नॉट टू क्रिस्प, बट इट्स प्रॉपरली ब्लेंडेड। एंड अगर आप सामने से देखते हैं तो फेस में पहले जो फेस फ्लैट दिख रहा था वहाँ पे एक डायमेंशन आपको नजर आ रहा है। सेम गोज विद द नोज एज वेल। योर प्रोडक्ट शुड बी ब्लेंडेड बट नॉट टू ब्लेंडेड कि नोज में शेप ही ना आए, वरना कॉन्ट्योरिंग का पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। Then with a medium fluffy brush, I am applying liquid blush. Liquid blush आपको apply करना है on your apple of the cheeks. उसको अच्छे से blend करना है and then we will apply a lighter concealer only on highlighting areas. And highlighting areas are under eyes because under eyes should look brighter. Chin, उसके ऊपर upper lip का बीच वाला हिस्सा, bridge of the nose, और उसके साथ में forehead का बीच वाला हिस्सा। So highlighting areas आप कैसे decide करोगे? Face structure में जो भी areas
बाहर की तरफ निकले हुए हैं। दोज आर योर हाईलाइटिंग एरियाज। एंड जो एरियाज अंदर की तरफ हैं, जैसे नोज का साइड एरिया या फिर चीक्स के नीचे का डेप्थ और हॉलो एरिया या फिर चिन के नीचे वाला एरिया, दीज आर योर कॉन्ट्योर एरियाज। हाइलाइटिंग करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है या फिर ब्लश बिल्कुल नहीं दिख रहा है, देन आप थोड़ा सा लिक्विड ब्लश लेके उसका रीटच कर सकते हो। एंड हियर आई एम डिफ्यूजिंग द क्रीज, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग सबसे पहले क्रीजिंग एरियाज पर करते हैं विद अ पाउडर पफ। क्रीजिंग एरिया पे ब्रश से ज़्यादा अच्छा पाउडर पफ वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ प्रिसिशन। जितने भी स्मॉल एरियाज हैं, जैसे कि अंडर आई, इनर कॉर्नर ऑफ द आईज एंड साइड ऑफ द नोज, अंडर द नोज, साइड ऑफ द लिप्स, अंडर द लोअर लिप, इन सारे एरियाज पर पाउडर सेटिंग पाउडर पफ से होगी एंड रेस्ट ऑफ द फेस विल बी कवर्ड विद अ पाउडर ब्रश। बिकॉज यूजुअली पाउडर सेटिंग के बाद लिक्विड ब्लश का जो पिगमेंट है वो थोड़ा फेड आउट हो जाता है। सो पाउडर ब्लश अप्लाई करने के बाद कलर एंड पिगमेंट वापस आ जाता है एंड ब्लश की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जब सारा पाउडर वर्क एंड पाउडर सेटिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं। देन ब्राउ को शेप करेंगे। ब्राउ को शेप करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्राउ के आर्च से लेकर आउटर कॉर्नर तक का जो शेप है पहले उसको डिफाइन करेंगे एंड देन धीरे धीरे अपने ब्रश को आगे लेकर आएंगे। यहाँ पे मैं एक पोमेड यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इन डार्क ब्राउन कलर। आप आईब्रो के कलर के हिसाब से क्रीम पोमेड या फिर कोई पाउडर ब्राउ शेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आईब्रो के स्टार्टिंग में, यानी कि सबसे आगे जहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती है, वहाँ पे बॉक्स ना बने, इसीलिए हम आर्ट से शेप करना स्टार्ट करते हैं ताकि जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है वही आप आगे अप्लाई करो। इसके बाद हम आईलैश को कर्ल कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई फेक लैशेस। लैशेस अप्लाई करने से पहले ब्राउ को कर्ल करना इज इम्पॉर्टेंट। इस एक स्टेप से लैशेस बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं बिकॉज कई बार क्लाइंट की आईलैशेस बहुत स्ट्रेट होती हैं और फेक लैशेस ऑलरेडी थोड़ी सी कर्ली होती है। एंड जब आप स्ट्रेट लैशेस पे फेक लैशेस लगाते हैं देन दोनों का डिफरेंस, दो लेयर्स आपको साफ दिखती हैं विच लुक्स वेरी फेक एंड आर्टिफिशियल। देन मैं यहाँ पे लिप्स को शेप कर रही हूँ विद अ ब्राउन पेंसिल। दिस ब्राउन पेंसिल इज फ्रॉम कलर बार। देन मैक का सबसे अमेजिंग लिप शेड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ विच इज मैक बर्न स्पाइस। मतलब इंडियन स्किन टोन पे ये इतना अच्छा लगता है। इधर यू अप्लाई इट ऑन फेयर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन, इवन ऑन डस्की स्किन टोन, इट लुक्स अमेजिंग। एंड द मोमेंट हमने लिपस्टिक लगाई यू कैन सी कि लुक कितना ज्यादा इनहेंस हो गया। मेकअप इज ऑलमोस्ट डन एंड अब बचे हैं हमारे लास्ट के दो स्टेप्स विच इज़ अंडर आई डिटेलिंग एंड हाईलाइटिंग। सो आईज के अंदर हम न्यूड काजल फिल कर रहे हैं टू गिव इट अ मोर ओपन अप लुक, जिससे आंखें थोड़ी बड़ी लगें। और उसके बाद आई मेकअप में यूज़ किए हैं सेम शेड्स हम अंडर आई डिटेलिंग में भी यूज़ करेंगे एंड वाटर लाइन के नीचे हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे विद ब्राउन आई शेडो। इसके बाद मस्कारा लगाकर रियल एंड फेक लैशेस दोनों को आपस में मर्ज करेंगे ताकि इसमें और नेचुरल इफेक्ट आ जाए। लोअर लैश को स्किप नहीं करना है, वहाँ पे भी मस्कारा कोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा स्टेप है बट इट मेक्स a big difference and this is going to be the last step which is highlighter. So एक medium fluffy brush से बहुत ही gently मैं highlighter अप्लाई कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी पैचेस ना पड़ें। एंड हाई पॉइंट्स पे जैसे कि चिन है, टिप ऑफ द नोज है, चीक बोन्स, फॉरहेड पे दो तरीके से हाइलाइटर लगाया जा सकता है। अगर फॉरहेड बहुत छोटा है तो फॉरहेड के मिड में आप हाइलाइटिंग करेंगे। अगर फॉरहेड बड़ा है तो दोनों साइड्स में हाइलाइटिंग करके एक इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है जिससे कि फॉरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। सो हमारा मेकअप डन हो चुका है एंड लुक एट द फाइनल रिजल्ट्स।